Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class we have finished use of a. हमने use of a को डिस्कस किया था कि a हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किन किन वर्ड्स के पहले a यूज आता है, किन किन कॉमन अनकाउंटेबल नॉट काउंटेबल नाउन से पहले हम ए यूज करते हैं. अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एन. व्हाट इज यूज ऑफ एन? सो फर्स्ट इज इट इज यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल. यानी कि जो भी वर्ड आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है आपको उनसे पहले एन यूज करना है. लाइक एन एरोप्लेन. अब एरोप्लेन ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पे एन लगाना है. एलिफेंट ई से स्टार्ट है तो यहाँ भी आपको एन लगाना है. इंकपॉट आई से स्टार्ट है, यहाँ भी आपको एन यूज करना है. सेम एज ओ ऑरेंज एन, अम्ब्रेला यू एन. ठीक है, तो जो जो वोवल वर्ड से या वोवल लेटर से स्टार्ट होंगे आपको उनके आगे एन पुट करना है. Second rule is it is used before word beginning with a h when it is silent as. यानी कि वर्ड आपका जरूर एच से स्टार्ट हो रहा होगा बट आपका जो साउंड आएगा वो एच का नहीं आएगा. आपका जो साउंड होगा वो साइलेंट होगा. ठीक है, यहाँ पे एच क्या होगा? साइलेंट होगा. अब लाइक ऑनेस्ट एंड आर, अब दोनों ही एच से स्टार्ट हो रहे हैं बट हम इसे हॉनेस्ट या हार नहीं बोलते हैं. ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट या आर. अब दोनों में ही ओ और आ का साउंड आ रहा है जो कि एक वोवल साउंड है. ठीक है, तो हम जब भी वोवल साउंड आता है तब भी हम एन ही यूज करते हैं. तो ऑनेस्ट से पहले हम एन यूज करेंगे और आर से पहले भी हम एन यूज करेंगे. ओके, आवर थर्ड रूल इज इट इज यूज बिफोर वोवल बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट हैविंग वोवल साउंड. यानी कि इसमें क्या होगा, आपको वहां एन लगाना है जहां पे जो सेंटेंस की बिगनिंग होगी वो कॉन्सोनेंट से होगी लेकिन जो साउंड होगा वो उसका वो वॉवल होगा. लाइक एम पी, ए का साउंड हो रहा है ए. एम एल ए, यहाँ पे भी एम एल ए में ए आ रहा है. एफ आई आर में एफ आई आर ए का साउंड आ रहा है. एम एस सी में भी एम म वर्ड बाद में आ रहा है. मतलब सब में जो साउंड है वोवल साउंड है बट वर्ड जरूर आपका कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पे भी आपको इनसे पहले एन ही फिल करना है. एन एम पी, एन एम एल ए, एन एफ आई आर, एन एम एस सी, एन एक्स रे. ओके, आई होप रूल समझ आए होंगे. नेक्स्ट इज यूज ऑफ द. अब हमें दा का यूज कहाँ करना है? इट इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और द थिंग. यानी कि जब आप कहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो वहां पे आप दा यूज करोगे. ठीक है, हमने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में भी देखा था हमें दा कहाँ यूज करना है. सो द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर वेरी पंक्चुअल. यानी कि इस क्लास के स्टूडेंट सबसे ज्यादा पंक्चुअल हैं. तो किसी पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के बारे में ही बात हो रही है तो हम वहां क्या यूज करेंगे? दा यूज करेंगे. सेकेंड, डिड रीता गेट द जॉब शी अप्लाइड फॉर. यानी कि पर्टिकुलर जॉब थी जिसके लिए उसने अप्लाई किया था तो क्या उसको वो जॉब मिल गई? ठीक है, तो पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात हो रही है तो हम जॉब से पहले दा यूज करेंगे. दिस इज द बॉय आई मेट यस्टरडे. तो एक लड़का है जिससे हम कल मिले थे, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बॉय से पहले भी क्या यूज करेंगे? दा. लेट अस गो टू द पार्क. हमें पार्क जाने दो. अब कोई किसी एक ही पार्क जाएगा ना, बहुत सारे पार्क तो एक साथ नहीं जा सकता. तो जिस पर्टिकुलर पार्क के बारे में वो बात कर रहा है, जहां वो जाना चाह रहा है या जा रहा है, हम उसके पहले दा यूज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज इट इज यूज टू डिनोट अ होल क्लास और काइंड एज. यानी कि आपका जो द है वो उन नाउन्स के पहले भी आता है जो आपकी पूरी क्लास को या पूरे उस काइंड को डिनोट कर रहे हो. लाइक जैसे हम कॉमन नाउन्स को पढ़ते हैं जहाँ पे एक वर्ड होता है जो उसके पूरी क्लास को डिफाइन करता है. लाइक डॉग अगर यूज हो गया तो डॉग में सिर्फ एक डॉग नहीं आ रहा, उस डॉग की जाति के जितने डॉग हैं, लाइक जितने भी होते हैं, पोमेलियन हो गए या फिर बुलडॉग वगैरह हो गए, मतलब जितने भी टाइप के डॉग्स आते हैं वो सब उसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. डॉग कैसा है? वफादार जानवर है. तो पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? डॉग से पहले द. लाइक द हॉर्स रन फास्ट. अब सारे ही घोड़े तेज दौड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक तो घोड़ा तेज दौड़ता है. तो आप हॉर्स से पहले भी क्या यूज करोगे? द. द टाइगर इज यंग. ठीक है, तो टाइगर से पहले भी आप क्या यूज करोगे? दा यूज करोगे. नेक्स्ट इज इट इज यूज बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक और देयर काइंड. आप उन कॉमन नाउन से पहले भी दा यूज करोगे जो कि आप अपने आप में यूनिक हो, उनके जैसा और दूसरा कोई ना हो.
ठीक है, लाइक सन, स्काई, अर्थ, मून, वर्ल्ड, ये सब क्या है, ये सब आपस में यूनिक है। सन एक ही है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। स्काई एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अर्थ, मून, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, आपस में यूनिक है, ठीक है। तो इन सबसे भी पहले आप दा यूज करोगे, लाइक द सन, द स्काई, द अर्थ, द सन, द मून, द वर्ल्ड, है ना। इसके अलावा द यूनिवर्स, द ब्रह्मांड, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो आपस में यूनिक हो, खुद में यूनिक हो, उनके जैसा कोई दूसरा ना हो, आप उनसे पहले भी द यूज करोगे। लाइक द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज इट इज यूज बिफोर द नाउन ऑफ डायरेक्शंस द डेट ऑफ मंथ, यानी कि आप इनको कहाँ यूज करोगे, आप डायरेक्शन के पहले भी दा यूज करोगे या फिर डेट और मंथ के पहले भी दा यूज करोगे। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, दा से पहले तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सन से पहले दा आता है। उसके अलावा डायरेक्शन यानी कि ईस्ट और वेस्ट से पहले भी दा आएगा, और डेट, किस डेट को आपने ज्वाइन किया कहीं भी किसी जॉब के लिए, उससे पहले भी दा आएगा, ओके। नेक्स्ट, इट इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। आपने इस हमारी पूरी सीरीज में एडजेक्टिव्स पढ़ा था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं उनसे पहले हम दा यूज करते हैं, और ये एक आइडेंटिटी होती है सुपरलेटिव डिग्री की। लाइक रमन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रमन पूरी क्लास का सबसे बेस्ट बॉय है, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, द, और बेस्ट क्या है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। अब उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है, तो मोस्ट क्या है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले क्या आएगा, द। इट इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन, रिवर, गल्फ, सीज, माउंटेन रेंज एंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड, यानी कि जितने भी आपके ये हैं इन सबसे पहले द आएगा, और ये आपस ये खुद में यूनिक है, ठीक है। अब जितनी भी रिवर्स हैं वो आपस में खुद में यूनिक है, जितने भी ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, सीज हैं, सब आपस में यूनिक है ना। जैसे इंडियन ओशन है, ये भी यूनिक है, तो आप दा लगाओगे, गंगा से पहले दा लगाओगे, डायरेक्शन ईस्ट से पहले दा लगाओगे, अंडमान निकोबार से पहले दा लगाओगे, है ना। पर्सियन गोल्फ है, इससे गल्फ है, इससे पहले आप दा लगाओगे, बे ऑफ बंगाल से पहले दा लगाओगे, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, दा। आप सबको इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे आपका और अच्छे से रिवीजन होगा। नाउ होमवर्क टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द। आपको इनमें ए एंड द जहां भी सुटेबल हो वहां फिल करना है। वी इंजॉयड आवर हॉलीडे, डैश होटल वॉज वेरी नाइस। अब क्या आएगा इसमें देखिएगा। आई होप you like the class. Thank you, class.